और मैं ये बोलूंगा महानगर पालिका आयुक्त को कि आप पहले प्रोसेस फॉलो करो और कृपया दादागिरी की भाषा करो मत। दादागिरी हम सही नहीं करेंगे। अरे हम वो लोग हैं, पेट में मुंडा डालने वाले लोग हैं, हमको सम्मान दो, हमको इज्जत दो, हमसे बातचीत करो, हम विकास करेंगे। तुम आके दादागिरी करेंगे? अरे भाई दादागिरी तो हम करेंगे, शहर हमारा है, पर हम नहीं चाहते। तो आप मंच पर उपस्थित सभी जिम्मेदार, सभी मान्यवर, सभी धर्मगुरु, इस परिसर के सभी देश नागरिक, सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग और मेरे भाइयों, मेरे साथी, अभी मेरे से पहले तकरीर में यूनुस भाई जज्बाती हो गए थे और यूनुस भाई कह रहे थे कि अपने को महानगर पालिका के प्रशासन इनको सीख देनी होगी। मैं आपकी भावना समझता हूं और इस माध्यम से मैं महानगर पालिका प्रशासन को आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक को सम्मान की बावजूद दे, हर नागरिक का सम्मान हो और उसकी बात सुनकर उसको मसला निकालकर हल निकालना चाहिए। आज ये बड़े दुख की बात है, सैकड़ों साल से जो जमीनें, जो मकाना, जो घर हमने अपने पुरखों ने संभाले हैं, समय समय पर शहर के विकास को, शहर के डेवलपमेंट के नाम पर जमीनें दी है। और मुझे एक वाकया अच्छी तरह याद है, 2 साल पहले शहर में G20 सम्मेलन होने जा रहा था। उस वक्त भी शहर के जिम्मेदार कलेक्टर, उन्होंने मीटिंग रखी थी शिष्टमंडल के साथ, मैं भी गया था। उस वक्त भी एक बार हमने रोड वाइंडिंग के नाम पे जमीन दी। उस वक्त प्रोसीजर फॉलो हुई, किनको पैसे मिले, किनके पैसे अभी आना बाकी है। उस वक्त धार्मिक स्थलों के बारे में भी चर्चा हुई, उस पर भी हल निकला। पर शहर के इतिहास में पहली बार हुआ जा रहा है, एक अधिकारी दादागिरी की भाषा करके, एक खौफ का माहौल बनाकर, कुछ चंद लोगों को हाथ में रखते हुए बेवजह बुलडोजर की बात यहां पर की जा रही। मैं महानगर पालिका आयुक्त को कुछ सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आप सभी जिम्मेदार हैं, आप सभी को कायदा पता है, यहाँ पर वकील साहब हैं, सभी लोग हैं। पर लैंड एक्विजिशन एक्ट जब हरसुल के लोग हाई कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर फॉलो करो। प्रोसीजर का मतलब सबसे पहले भूमापन अधिकारी, शासकीय मौजूद विभाग, जहां जमीन गिनी जाती है वहां से रास्ता कितना चाहिए, जिन जिन के घर आते हैं उनकी नोंद होना चाहिए कि आपका फला फला का इतना स्क्वायर फीट घर आ रहा है, इतनी जगह हम आपकी ले रहे, ये तख्ता बना के आपको नोटिस देना चाहिए। धार्मिक स्थल छोड़ के मैं नहीं समझता किसी को प्राइवेट या फिर नोटिस आई है। किसी को नोटिस आई क्या भाई? ये क्या दादागिरी चलेंगे क्या? कोर्ट का आप नहीं सुन रहे? कोर्ट ने बोलने के बाद आप नोटिस नहीं कर रहे? आप क्या लॉर्ड हो, कोई किंग हो? ये पूछने की बात आज यहाँ पर आती। नोटिस देने के बाद जिस भाई की बहन की जमीन जाती है उससे तड़जोड़ की जाती है, और एक कायदा है और तड़जोड़ में बोला जाता है कि रेडी रेकनर फला फला है, इसका डबल हम आपको देंगे, आपको ये मंजूर है क्या? जब 70-80% लोग बोलते हैं कि मंजूर है, उसी वक्त यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है और आपकी जमीन ले जा सकती है। ये कायदे की बात आपसे पहले कर। दूसरी बात, नोटिस देने के बाद 8 दिन का 15 दिन का समय दिया जाता है, चर्चा की जाती है, लोग हाँ कहेंगे तो जमीन दी जाती है, नहीं कहेंगे तो फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट का फैसला आता है। उसके बाद
भारत सरकार ने जो नेशनल हाईवे बनाए, नेशनल हाईवे में बोला गया है जो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा, जो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, साउनी कैंटनमेंट हो, वहां की चौड़ाई ये शहर रास्ते के हिसाब से होना चाहिए, नेशनल हाईवे के हिसाब से होना नहीं चाहिए। ये कायदे में है। ये सवाल आज हमको और हमको पूछना पड़ेगी। आप कायदे की बात करते हो तो कायदे में ये है, ये लिखा हुआ है। और इससे अहम बात यह है कि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं। 2 साल पहले आपने लोगों के घर लिए, लोगों को बेरोजगार किए, बेघर किए। फारूक भाई उन्होंने रोड करे क्या? आज वो जगह खाली पड़ी। तुम रास्ते के नाम पे जमीन लेंगे, लोगों को बेघर करेंगे और रास्ता नहीं बनाएंगे और फिर एक बार आ पाएंगे। तो ये विकास हमको मंजूर नहीं है, ये दादागिरी हमको मंजूर नहीं है, ये हुकुमशाही हमको मंजूर नहीं है। मेरा बोलना एक है कि आप सबको इकट्ठा होकर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमको पत्थर उठाने की जरूरत है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा हमको रास्ते पे उतरकर अपनी आवाज बोलने की जरूरत है। रास्ते पे होकर उतरकर आपको ये सवाल महानगर पालिका को पूछना पड़ेगी। आपने नोटिस दिए क्या? आपने एक्विजिशन की प्रोसेस फॉलो करे क्या? आप ये रास्ता ले रहे, इसमें भारत सरकार ने बोला हुआ है शहर के रास्ते की साइज, इसके ऊपर आपने बात की क्या? और सबसे अहम बात, जो रास्ते के नकाशों को लेके वो तोड़ रहे हैं, ये प्लान फाइनल ही नहीं है। ये प्लान सरकार के पास पड़ा हुआ है ऑब्जेक्शन के लिए। शहर में उस पर सजेशन ऑब्जेक्शन होंगे, फाइल पुणे जाएंगी, पुणे में ऑब्जेक्शन होंगे, फिर मंत्रालय जाएंगे और फिर मंजूरी होंगी। शेखलाल भाई उसके पहले नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यह है कि प्रोसीजर के बारे में उनको कोई बात ही करने को तैयार नहीं। और मुझे थोड़ा माफ करिए, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मुझे बहुत शौक है, गम है कि शहर के बड़े बड़े नेताओं, जिले के बड़े बड़े नेता कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई सामने आके बात करने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये मेरा सवाल है कि क्यों नहीं पूछ रहे? ये पूछना चाहिए। वो नहीं बोल सकता मैं खोके लिए, वो मेरा मसला नहीं। मेरा मसला है कि अपने को रास्ता, अब विकास के खिलाफ है क्या? विकास के खिलाफ होते तो पहले रास्ता नहीं होने देते। अभी यूनुस भाई ने बोले उड़ान पुल के बाद, अच्छा सुझाव है। और मैं ये बोलूंगा महानगर पालिका आयुक्त को कि आप पहले प्रोसेस फॉलो करो और कृपया दादागिरी की भाषा करो मत। और अनिल भाई पटेल उन्होंने आपको बोले आपको ब्लैक के धंधे, तो मैं कहूंगा कायदे के हिसाब से पुलिस स्टेशन में जाके अर्ज दो और बोलो मुझे मनपा आयुक्त द्वारा धमकाया गया। अगर आपसे काले कारनामे में दाम आपको, आप हरसुल में घर को रह रहे और जेल में रह रहे क्या? आप हरसुल में तुमको रखेंगे अगर तुम्हारे काले काम है, पर अगर तुम्हारे सच्चे काम है फिर पूरी आवाम ये आपके साथ खड़े रहेंगे। वादा आपका भाई बोलते, दादागिरी हम सही नहीं करेंगे। अरे हम वो लोग हैं पेट में मुंडा डालने वाले लोग हैं, हमको सम्मान दो, हमको इज्जत दो, हमसे बातचीत करो, हम विकास करेंगे। तुम आके दादागिरी करेंगे? अरे भाई दादागिरी तो हम करेंगे, शहर हमारा है, पर हम नहीं चाहते। तो आज आप सब इकट्ठा हुए, मैं सभी उलमाओं को विनती करूंगा, सभी धर्मगुरु को विनती करूंगा कि आप सभी को एक संगठित रहेंगे। कानूनन लड़ाई और रास्ते पे आके ताकत की लड़ाई अपने को लड़ना पड़ेगी। कायदा अपने को हाथ में लेने का नहीं, पर जमीनें पकड़ में छोड़ने की भी नहीं। ये बात आप सब याद रखो। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहता हूँ। कल ही मैं मेरी ओर से सभी मसले को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी साहब को एप्लीकेशन भेजा हूँ और मेरी कोशिश है और मेरा ये भी कहना है कि अब ये रोड की जब बात हो रही तो हरसुल जेल उनको नोटिस दिए क्या आपने? उन्होंने उनका कंपाउंड निकालेगा। दूसरी दुख की बात है, वहां तक 45 मीटर, वहां से यहाँ तक 60 मीटर और यहाँ से 45 मीटर, यहाँ का प्लेन उतरने वाला है क्या? कैसे होना? जब वहां 45 देंगे तुम, यहाँ 45 देंगे तुम, और ये खुद घर वाले पास करे क्या? इनको 60 कर रहे। तो मैं बोलता हूँ कि आप सबके सब एप्लीकेशन दो महापालिका में, ये रोड 60 मीटर की हमको जरूरत नहीं, 45 मीटर रखो। नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दी हुई, तुम्हारे मैटर में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी हुई, तुम समझ रहे नहीं हो, वो अहमियत को कोर्ट के कागज का उसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉलो करो। तो वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उनको बोलो
आप आके चर्चा करो, बैठक करो, हमारे साथ संवाद करो, हम संवाद करेंगे। कृपया दादागिरी की भाषा करो मत, ये मैं उनसे आह्वान करता हूँ। और शहर के जिम्मेदार पुलिस आयुक्त साहब को भी मैं विनती करता हूँ, आप हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन देने से पहले एक बार वहां के कागजात देख लो, वहां के लोगों से चर्चा करो, उनको बुलाओ, उनको पूछो आपका मैटर सॉल्व है क्या, और फिर आप पुलिस बंदोबस्त दो। ये मैं उनसे विनती करता हूँ। ये सब रोजंदारी वाले लोग हैं, सब सामान्य लोगों को टाटा अंबानी बिरला की औलाद नहीं है कि आप आएंगे हमारी जमीन लेंगे। विकास के साथ है मैं, पर मैं एक विनती करता हूं कि आप सभी एकत्र आके एक निवेदन बनाओ, राज्य सरकार को भी दो, महापालिका को भी दो, और जरूरत पड़ी तो आपके साथ में रास्ते पर उतरने को तैयार हूं। ये दो बात मैं बोलता हूं। और आज की जो आपकी ये मीटिंग है, इसका सिलसिला आप बरकरार रखो और आने वाले समय में सब संगठित रहो। मैं आगे के सामने एक मीटिंग में वहां पर इसी मसले में जा रहा हूं, आप मुझे परमिशन